भक्ति योग में आज का प्रसंग है माँ। एक सूरदास भगवान के मंदिर में गए तो लोगों ने उनसे कहा, आप कैसे आए? वे बोले, भगवान का दर्शन करने के लिए। लोगों ने पूछा, तुम्हारे आंखें तो है नहीं, दर्शन कैसे करोगे? वे बोले, दर्शन के लिए मेरे नेत्र नहीं है। तो क्या ठाकुर जी के भी नेत्र नहीं है? वे तो मेरे को देख लेंगे, वे मेरे को देखकर प्रसन्न हो जाएंगे, तो बस हमारा काम हो गया। अब भाइयों बहनों ध्यान दो, जैसे हमारे नेत्र न हो तो भी भगवान के तो नेत्र हैं ही, उनसे वे हमारे को देखते हैं। ऐसे ही सज्जनों, हमारे को भगवान का ज्ञान न हो तो क्या भगवान को भी हमारा ज्ञान नहीं है? हमारी जानकारी में भगवान नहीं आए तो हम सूरदास हुए, तो क्या भगवान की जानकारी में हम नहीं है? जब हम उनकी जानकारी में हैं तो हमें कभी किसी बात की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। जैसे बालक जब तक अपनी माँ की नजर में है तब तक उसका अनिष्ट कोई कर नहीं सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और उसके लिए जो कुछ भी चाहिए उसका सब प्रबंध माँ करती है। ऐसे ही जब हम भगवान की नजर में हैं, उनकी नजर से कभी दूर नहीं होते, तो हमारे लिए रक्षा, पालन पोषण आदि जो कुछ जरूरी है वह सब कुछ वे करेंगे। भगवान ने गीता में कहा है, अप्राप्त की प्राप्ति करा देना और प्राप्त की रक्षा करना, ये दोनों काम मैं करता हूँ। योग क्षेमम बहाम्यम, मेरे में चित्त लगाने से तू संपूर्ण विघ्नों को मेरी कृपा से तर जाएगा। मचित्य सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि, और अविनाशी शाश्वत पद की प्राप्ति भी मेरी कृपा से हो जाएगी। मत प्रसादाद वापनोति शाश्वतम पदम व्ययम। मतलब है कि उनके ज्ञान में हम हैं, हमारे पर उनकी कृपा है तो वे विघ्नों से भी रक्षा करेंगे और अपनी प्राप्ति भी करा देंगे। परंतु हमारा चित्त भगवान में रहना चाहिए, हमारा विश्वास भरोसा सब भगवान पर रहना चाहिए। हमारा विश्वास भरोसा उन पर न रहने पर भी वे तो हम पर कृपा करते ही हैं, हमारा सब प्रबंध वे कर ही रहे हैं। हमारा जैसे कल्याण हो, हमारे प्रति उनकी वैसी ही चेष्टा रहती है। हम सुख और दुख को दो रूपों में देखते हैं कि सुख अलग है और दुख अलग है, परंतु भगवान के यहाँ सुख दुख दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे लालने ताड़ने मातुर्ना कारुण्यम यथारभ के तद्व देव महेश्य नियंतु, और गुण दोषियो। लालन प्यार में और मार में माँ के दो भाव नहीं होते, एक ही भाव से माँ बच्चे का लालन पालन करती है और ताड़ना भी कर देती है, यानी प्यार भरे हृदय से प्यार भी करती है और हित भरे हाथ से थप्पड़ भी लगा देती है। तो क्या माँ बालक का अनिष्ट करती है? कभी नहीं। ऐसे ही भगवान कभी हमारी मनचाही बात कर दें और कभी हमारी मनचाही न करके थप्पड़ लगा दें, तो भगवान के ऐसा करने में देखना चाहिए कि वह हमारी माँ है। माँ वह हमारे मन के अनुकूल प्रतिकूल जो कुछ करे उसमें हमारा हित ही भरा है, चाहे हम उसे न समझें। माँ की चेष्टा को बालक समझ सकता है क्या? माँ की चेष्टा को समझने की बालक में ताकत है क्या? बालक में वह ताकत है ही नहीं जो माँ की चेष्टा को समझ सके। बालक को तो माँ की चेष्टा को समझने की जरूरत ही नहीं है, वह तो बस माँ की गोद में पड़ा रहे। ऐसे ही भगवान क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसे समझने की हमें कोई जरूरत नहीं है। वे कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, इसको जानने की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। क्या बच्चा माँ को जानता है कि माँ कहाँ पैदा हुई है, किसकी बेटी है, किसकी बहन है, किसकी स्त्री है, किसकी देवरानी है, किसकी जेठानी है, किसकी ननद है, किसकी बुआ है, माँ कहाँ रहती है, किससे इसका पालन होता है, माँ क्या करती है, किस समय किस धंधे में लगी रहती है, आदि बातों को बालक जानता ही नहीं और उनको जानने की जरूरत भी नहीं। ऐसे ही हमारी माँ भगवान कैसी है, कौन है, वह सुंदर है कि असुंदर है, वह क्रूर है कि दयालु है, वह ठीक है कि बेठीक है, वह हमारे अनुकूल है कि प्रतिकूल है, आदि आदि बातों से हमें क्या मतलब। बस वह हमारी माँ है, वह हमारे लिए जो ठीक होगा वह आप ही करेगी। हम क्या समझें कि ये ठीक है या बेठीक, अपना ठीक बेठीक समझना भी क्या हमें आता है? हमें ये ज्ञान थोड़ी है, क्या हमें ये दिखता है? अरे सूरदास को क्या दिखे, हम क्या समझें कि ये ठीक है कि बेठीक है, अच्छा है कि मंदा है? इन बातों को हम क्या समझें और क्यों समझें? हमें इन बातों के समझने की कुछ भी जरूरत नहीं, बस हम उनके हैं और वे हमारे हैं। वे ही हमारे माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब आदि सब कुछ है, और वे ही हमारे धन संपत्ति, वैभव, जमीन जायदाद आदि सब कुछ है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़म तुमेव, तमेव विद्या सर्वम मम देव देव। कोई आपसे पूछे कि तुम्हारी माँ कौन है, ईश्वर,
तुम्हारा बाप कौन है? ईश्वर। भाई कौन है? ईश्वर। तुम्हारा साथी कौन है? ईश्वर। तुम्हारा काम करने वाला कौन है? ईश्वर। हमारे तो सब कुछ वही है, सब कुछ माँ ही है। जैसे बच्चे के लिए धोबी भी माँ है, नाई भी माँ है, दाई भी माँ है, धाई भी माँ है, ईश्वर भी माँ है, गुरु भी माँ है, नौकर भी माँ है, मेत्र भी माँ है, आदि आदि। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब कुछ काम करने वाली माँ है। ऐसे ही हमारे सब कुछ भगवान ही है। तो हमें किस बात की चिंता? चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद। हमारे मन में तो सदा आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। हमारी चिंता वे करें न करें, हमें इस बात की क्या परवाह। जैसे माँ बालक की चिंता करे न करे, इससे बालक को क्या मतलब? वह आप ही चिंता करती है बालक की, क्योंकि बालक उसका अपना है। यह उस पर कोई एहसान है कि वह बालक का पालन करे? अरे यह तो उसका काम है, वह करे न करे, इससे बालक को क्या मतलब? बालक को तो इन बातों से कुछ मतलब नहीं। ऐसे ही भगवान हमारी माँ है, बस वह हमारी माँ है और हमें न कुछ करना है, न जानना है, न पढ़ना है, किंतु हरदम मस्त रहना है, मस्ती से खेलते रहना है। माँ की गोदी में खेलता रहे, हंसता रहे, खुश होता रहे। क्यों खुश होता रहे? कि इसमें माँ खुश होती है, राजी होती है। यानी हम पसंद रहे तो इसमें माँ राजी होती है। माँ की राजी के लिए हम रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, और काम धंधा भी हम माँ की राजी के लिए ही करते हैं। और बातों से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हमें तो एक माँ से मतलब है। जैसे माँ के पास जो कुछ होता है वह सब बालक के पालन के लिए होता है। माँ का बल है, बुद्धि है, योग्यता है, विद्या है, शरीर है, कपड़े है, घर आदि सब कुछ बच्चे के लिए ही होता है। ऐसे ही भगवान के पास जो कुछ सामर्थ्य, शक्ति है, विलक्षणता है, वह सब केवल हमारे लिए ही है। अगर हमारे लिए नहीं है तो किसके लिए है? इस वास्ते हमें कभी किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी चिंता आ भी जाए तो भगवान से कह दो, हे नाथ देखो ये चिंता आ गई। जैसे बालक को प्यास लगती है, वह बू बू करता है तो माँ पानी पिला देती है। अब किसी भी कोस में बू नाम पानी का नहीं आया, पर बू कहती माँ पानी पिला देती है। ऐसे ही हम किसी भी भाषा में कुछ भी कह दें तो उसको भगवान समझ जाते हैं। गूंगा तेरी बात को और न समझे कोई, कै समझे तेरी मावड़ी, कै समझे तेरी जोई। जैसे गूंगे की भाषा उसकी माँ समझे या लुगाई समझे, और कौन समझे उसकी भाषा को। परंतु हमारी भाषा को भगवान समझे कि नहीं समझे, इससे भी हमें मतलब नहीं रखना। अपनी तो माँ माँ करते जाओ बस। जैसे बालक माँ को किसी विधि से थोड़ी याद करता है, वह तो बस माँ माँ करता रहता है। ऐसे ही माँ माँ करते रहो बस, और हमें कुछ करना ही नहीं है। माँ प्रिय लगती है, माँ का नाम अच्छा लगता है, इस वास्ते प्यार से कहो माँ माँ माँ। हमें एक सज्जन मिले थे, वे कहते थे कि हम कभी माला फेरते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे जीवने भोजन करने में आनंद आता है तो सबड़का लेते हैं, ऐसे ही माला फेरते हैं तो सबड़का लेते हैं। अब भजन की क्या विधि है? अपने को सबड़का लेना है, बस मौज से नाम उच्चारण करें, कीर्तन करें, कुछ भी करें तो मस्त होकर करें। क्या होगा, कैसे होगा, इन बातों से अपना कोई मतलब ही नहीं है। इन बातों से मतलब माँ को है, और इन बातों की माँ को ही बड़ी चिंता होती है। जैसे माता यशोदा और माता कौशल्या को चिंता होती है कि मेरे लाल का ब्याह कब होगा, पर लाल तो समझता ही नहीं कि ब्याह क्या होता है, क्या नहीं होता है। वह तो अपनी मस्ती में खेलता ही रहता है। ऐसे ही हमारी माँ को चिंता होती है कि बच्चे का कैसे होगा, क्या होगा, पर हमें तो इससे कोई मतलब नहीं है और इसको जानने की जरूरत भी नहीं है। माँ जाने, माँ का काम जाने। अपने तो आनंद ही आनंद में रहना है और माँ की गोद में रहना है। हमारे में और बालक में फर्क इतना ही है कि हम रोते नहीं। बालक तो भोलेपन से, मृतता से रोता है, पर हमारी तो माँ है, हम रोवे क्यों? हम तो केवल हंसते रहें, मस्ती से माँ की गोदी में पड़े रहें। कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। तू जाने तेरा काम जाने, ऐसा कहकर निश्चय हो जाओ, निर्भय हो जाओ, कि निशोक हो जाओ और निशंक हो जाओ। हमें तो आनंद ही आनंद में रहना है, हरदम मस्ती में रहना है। अपना तो कुछ काम है ही नहीं सिवाय मस्ती के, सिवाय आनंद के। हमारी जिम्मेवारी तो एक ही है कि हरदम मस्त रहना, आनंद में रहना। माँ माँ नाम लेना अच्छा लगता है, माँ माँ ऐसा कहना हमें प्यारा लगता है, इस वास्ते लेते हैं। राम राम नाम मीठा लगता है, इस वास्ते लेते हैं। इसमें कोई विधि थोड़ी है कि कितना नाम लें, इतना उतना क्या। हम अपनी मर्जी से माँ माँ करते हैं। किस तरह करना है, कितना करना है, कैसा भजन किया, कितना भजन किया, इससे हमें क्या मतलब। हमें माँ का नाम प्यारा लगता है, इस वास्ते खुशी से, प्रसन्नता से लेते हैं। बस अपने तो मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, खुशी आ रही है, प्रसन्नता हो रही है। मुख राम कृष्ण कीजिए रे, सीताराम ने भजन लावो लीजिए रे। राम 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 राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्णा।